नमस्कार दोस्तों, नेचर्स लेवन केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आप पौधा देख रहे हैं ये एडीनियम एडीनियम मतलब कि डेजर्ट रोज़, जो कि रेगिस्तान में डेजर्ट में आपको खूब मिलेगा। और वहाँ का रोज़ इसे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत सुंदर इसका फ्लावर है जो आप देख सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि एडीनियम के जो फूल भरकर जब आते हैं हर टहनी पर तो कितना अच्छा लगता है पौधा। दोस्तों, जिस तरह की सर्दी अब स्टार्ट हो गई है कि जो ड्यू ड्रॉप्स है वो आपको खूब दिखने लगे हैं, तो ऐसे में पौधों को बचा पाना थोड़ा टफ हो जाता है। ना फूल आते हैं ना कलियाँ आती हैं। और एडीनियम की एक क्वालिटी है कि एडीनियम में साल में इसी मौसम में बीज आते हैं। अब आप मेरा एडीनियम देख सकते हैं, आप कहीं भी एडीनियम देखेंगे तो इस टाइम आपको एडीनियम में ना कली दिखेंगी ना फूल दिखेंगे, बीज खूब दिखेंगे, पत्ते भी बहुत ही कम दिखेंगे। लेकिन आप मेरा जो एडीनियम देख रहे हैं इस पे आपको कलियाँ पत्ते फूल सब आपको दिखेंगे, बीज भी दिखेंगे। ये देखिए फ्लावर है, ये पाला जिसे हम कहते हैं, बहुत ठंड उसकी वजह से जो इसके फ्लावर्स है वो खिलते हैं। और क्योंकि एक्सेस ऑफ वाटर, पानी इतना ज़्यादा होता है कि उसकी जो लीव पेटल्स है फ्लावर के वो गलने लगते हैं। क्योंकि ये पौधा है गर्मी का, इसको आप कितनी ही गर्मी दे दीजिएगा, चाहे कितना ही जो टेम्परेचर है हमारे आसपास का, चाहे जितना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए ये उसको सह लेता है। क्योंकि ये डेजर्ट का प्लांट है, ये गर्मी का पौधा है। लेकिन ये सर्दी में भी कितने अच्छे से चल रहा है। ये डिपेंड करता है कि पौधे की आप केयर किस तरह से करते हो, उसको फर्टिलाइज़र कौन सा दे रहे हो किस सीज़न में। दोस्तों, एडीनियम एक ऐसा पौधा है जिसको गर्मियों में आप चाय पत्ती, केले के छिलके, प्याज के छिलके का खाद दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं। और गर्मियों में, सर्दियों में जो मौसम अब चल रहा है इसमें आप खली का खाद भी दे सकते हो, चाय पत्ती सुखाकर भी अपने पौधे की जड़ के आसपास दे सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कोडेक्स इसका कितना हेल्दी है। मेरा जो पौधा है इसका जो कोडेक्स है ये बहुत हेल्दी है। बस मैंने गलती ये की है कि इसका जो कोडेक्स है वो पूरा का पूरा मिट्टी में मैंने दबा दिया है, जबकि ऐसा नहीं होता। जो रूट्स है कोडेक्स के नीचे उसको आप मिट्टी में दबा सकते हो, और जो कोडेक्स है उसको आप मिट्टी से बाहर भी रख सकते हो। इसकी जो शेप है वो देखने में बहुत सुंदर लगती है और जड़ों को फैलने के लिए और स्पेस मिल जाती है। दोस्तों, एडीनियम के जो बीज है ये बहुत ही प्रीशियस कह सकते हो आप, बहुत कीमती कह सकते हो। क्योंकि इसके बीज साल में एक बार आते हैं और पकने के बाद अगर आपने उसको बांधा नहीं किसी धागे से या चिमटी से उसको, तो वो जो बीज होते हैं वो इतने लाइट इन वेट होते हैं कि जैसे ही हल्की हवा आई और ये जो फली है ये जैसे ही खुली ब्राउन होने के बाद बीज जो है वो सारे उड़ जाते हैं हवा के साथ। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अभी जो ये बीज अभी जो हरा है ये जब ब्राउन हो जाए तो आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जैसे ब्राउन होकर आपको लगे कि जो फली है वो खुलने शुरू हो गई है तो उसको हल्के से धागे से उसको आप रैप कर दीजिए, या जैसे कपड़ों पे लगाने वाली चिमटी होती है वो भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो इसकी फली होती है, ये जो बीज होते हैं, ये फली के अंदर इसके बीज होते हैं और हजारों लाखों में बीज होते हैं, छोटे छोटे ब्लैक जैसे कलौंजी होती है इस तरह के इसके बीज होते हैं। दोस्तों, अब सीज़न आ गया है स्ट्रॉबेरी, और जो स्ट्रॉबेरी आप अपने बगीचे में उगाकर खाते हैं उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, खट्टा मीठा सा। स्ट्रॉबेरी बिल्कुल अच्छी जब सर्दी स्टार्ट होती है तब शुरू होती है। अब इसमें नई नई लीव्स आनी शुरू हो गई है, तो कुछ टाइम बाद इसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे। और फूल के बाद जब स्ट्रॉबेरी बनना शुरू होती है तो स्ट्रॉबेरी बहुत जल्दी, जितनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी उतनी ज़्यादा और उतनी अच्छी स्ट्रॉबेरी आएगी। तो बिल्कुल सही सीज़न है इस वक्त, दिसंबर का जो बचा हुआ वक्त है और जनवरी, ये बिल्कुल ठीक सीज़न है स्ट्रॉबेरी अपने घर लाने का। 50 से 60 रुपये का ये पौधा मिल जाता है, आप लाकर अपने बगीचे से अपने बच्चों को स्ट्रॉबेरी खिला सकते, तो लेकर आ जाइए।